Hello, students. I, Neha, your biology mentor, welcomes you all in Avanti's test video solution series. And in this session, we are going to discuss question paper that include full syllabus test of grade 11th. And the subject is biology, course is NEET, and the test code is ORFT 1823. So let's get started without any delay. Your biology portion is started from the question 101 in this paper. Question is, you are given a tissue with its potential for differentiation in an artificial culture. Which of the following pair of homologous hormones would you add to the medium to secure shoot as well as root? तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड, गिबरलिन एंड एब्सिसिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, गिबरलिन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। और ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब आर्टिफिशियल कल्चर में एक टिश्यू को अगर हम ग्रो करते हैं तो कौन से ऐसे हार्मोन हैं जिसकी वजह से शूट और रूट डेवलप होगा। सो शूट और रूट डेवलप होने के लिए ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशियो मैटर करता है। व्हेन द ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो, ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो is low, then shoot formation takes place. सूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और जब ये रेशियो हाई होता है तो रूट फॉर्मेशन होता है। शूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड व्हेन ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, मैंने ऑक्सिन को डायरेक्ट ए लिख दिया, ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो इज हाई, रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ओके, सो क्या होगा आंसर, इसमें से देख के ही पता चल रहा, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। क्वेश्चन 102, द थिक फिलामेंट इन मसल इज पॉलीमराइज्ड प्रोटीन ऑफ। जो थिक फिलामेंट होता है वो मायोसिन का बना हुआ होता है। ओके, थिक फिलामेंट इज ए बैंड एंड मेड ऑफ मायोसिन, मायोसिन। ठीक है। एंड जो मायोसिन है, मायोसिन वो किसके बने हुए होते हैं, मायोसिन इज मेड ऑफ मोनोमर्स। मायोसिन किसका बना हुआ है, मोनोमर्स, मोनोमर्स ऑफ, मोनोमर्स ऑफ मेरोमायोसिन, मेरोमायोसिन। बहुत सारे मेरोमायोसिन मिल करके क्या बनाते हैं, मायोसिन बनाते हैं। एंड मेरोमायोसिन दो तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। हेड जो कि हैवी होता है, हैवी, जिसको हम हैवी मेरोमायोसिन कहते हैं। एंड टेल बनाता है, टेल बनाता है जो कि लाइट होता है, दैट इज नोन एज लाइट मेरोमायोसिन। सो आंसर विल बी मेरोमायोसिन, नॉट द एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। आंसर इज ऑप्शन ए, मेरोमायोसिन। क्वेश्चन 103, द जॉइंट ऑफ द हिप एंड शोल्डर्स आर। हिप और शोल्डर के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। आंसर इज बी। हिंग जॉइंट कहां पर होगा, ह्यूमरस अल्ना के बीच में। पाइवट जॉइंट आपका एटलस यहाँ पे होगा, हेड वाले रीजन में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, रैपिड स्पाज्म वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम। अगर कैल्शियम लो हो गया है और रैपिड स्पाज्म हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, टिटेनी होता है, उसकी वजह से क्या होता है, टिटेनी होता है। आंसर इज ऑप्शन सी, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में कैल्शियम का कोई रोल नहीं होता है, गॉट में कैल्शियम का नहीं होता है, और ना ही ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम का रोल होता है। आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो जॉइंट्स है ना वो अफेक्टेड होते हैं। गाउट में भी जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होता है, स्पेशली अगर यूरिक एसिड वहां पे फॉर्म हो गया, स्पेशली नियर द टो रीजन।
और आर्थराइटिस में पूरे जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होता है, रेडनेस होती है, पेन होता, ऑस्टियोपोरोसिस लो एस्ट्रोजन की वजह से जो बोन के टिश्यू होते हैं वो कम होने लगते हैं, डिग्रेड होने लगते हैं। सो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन 105, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन मैन? एयर पैसेज कैसे कैसे होता है? सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल्स के बाद क्या कहाँ जाएगा? नेसल पैसेज में, फिर फेरेंस, लैरेंस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल्स, देन एल्वियोलाई। सो इस तरह का किसमें देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए में ही मिल रहा है। ऑप्शन बी में नोज के बाद लैरेंस, जो कि गलत है। फेरेंस पहले आता है, देन लैरेंस आता है। यहाँ पे नोज के बाद फेरेंस, देन ट्रैकिया, देन लैरेंस। फेरेंस के बाद लैरेंस होना चाहिए। ओके, सो ये भी ऑप्शन गलत है, नोज के बाद डायरेक्ट लैरेंस। सो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन 106, द एंडोस्पर्म ऑफ ए जिम्नोस्पर्म डेवलप। एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में कब डेवलप होता है? बिफोर फर्टिलाइजेशन। कब डेवलप होता है? बिफोर फर्टिलाइजेशन। वेयर एज द एंडोस्पर्म ऑफ एन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म डेवलप होते हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होते हैं। सो आंसर इज डी। आंसर इज ऑप्शन डी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन 107, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। स्टेटमेंट ए कह रहा है सेल्वीनिया जिंको पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म। नो, नो, सेल्वीनिया, ठीक है, ये नहीं होगा। बिकॉज सेल्वीनिया क्या है? सेल्वीनिया टेरिडोफाइट्स होता है, टेरिडोफाइट्स। Sequoia is the one of the largest tree. This is correct. B is correct. C is the leaves of gymnosperm are not well adapted to extreme condition. This is very very wrong because leaves उनके adapted होते हैं क्योंकि जीरोफिटिक एडेप्टेशन शो करता है, एडेप्टेशन शो करता है। वो डेजर्ट वाले एरिया में रहते हैं ना, वो एडेप्टेशन। सो नीडल लाइक लीव्स होते हैं उनमें। जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस दोनों नहीं प्रेजेंट होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं क्योंकि उसमें माइक्रोस्पोर मेगास्पोर दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट वन इज बी ऑप्शन। सो आंसर इज बी। Question 108, examine the figure given below and select the option in which the four items are identified correctly. ऑप्शन देखने हैं और बताना है कि कौन सा सही बताया गया है। पहला आपका क्या है? ये जो जो बिल्कुल ब्यूटीफुल सा खिला हुआ दिखे ना, इन दोनों में, ये दोनों डायग्राम में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ऑप्शन ए एंड बी में। तो जो बिल्कुल ब्यूटीफुल सा खिला हुआ दिखता है ना, दैट इज फीमेल। तो फीमेल के पास क्या होता है? अर्थ। फीमेल के पास क्या होता है? आर्किगोनियो होता है, आर्किगोनियो 4 होता है। एंड जो मेल है, मेल का किस तरह से, ऐसा बिल्कुल इस तरह से दिख रहा है ना, गंदा सा। तो ये क्या हो गया? आर्थिरीडियम हो गया। ओके, और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? हमारे पास कप्स हैं। तो ये जो ए है, ए इज आर्किगोनियोफोर हो गया, बी इज गैमा कप हो गया, एंड सी, सी इसका कौन सा पार्ट हो गया? ये गैमेटोफाइट। और ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाता है? स्पोरोफाइट हो जाता है। ओके, सो सबसे पहला ऑप्शन में ए में क्या होना चाहिए? आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर इसमें दिया हुआ है। बी इज गेमा कप, सी इज गैमेटोफाइट एंड डी इज स्फैग्नम। ये सही है। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन बी। आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 109, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर बिलोंग्स टू स्लाइम मोल्ड? इन सब में से स्लाइम मोल्ड के कैरेक्टर कौन कौन से हैं? स्लाइम मोल्ड सैप्रोफाइट्स होते हैं। यस, दे आर सैप्रोफाइट्स। ऑप्शन वन इज ट्रू। फॉर्म प्लास्मोडियम अंडर फेवरेबल कंडीशन, वेरी ट्रू। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर पोसेस ट्रू वॉल्स। नो, स्पोर डज नॉट पोसेस ट्रू वॉल्स। ट्रू वॉल्स नहीं होते हैं। यस, स्पोर्स आर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स द अनफेवरेबल कंडीशन, बट स्पोर डज नॉट पोसेस द ट्रू वॉल्स। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। यस, दे कैन डिस्पर्स बाय वाटर,
Body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic matter. This is also wrong. So C and E को छोड़ के X all except C and E. So answer is option C. Answer is question 110. Lichens are composite organism made of fungus and a photosynthetic alga. Which of the following statement is wrong about lichen? लाइकेन बनता है फंगल एंड एल्गा के एसोसिएशन से। इसमें पूछा है कि इन सारे स्टेटमेंट में रॉन्ग क्या है। लाइकेन आर सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन, यस, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, बिकॉज दे हैव नो वे टू एक्सक्रीट टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो जहां पर एयर पॉल्यूशन होता है वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो सॉरी, दिस इज राइट, this option is correct. B is algal partner and fungal partner are live mutually, mutual relation होता है इनका। C एल क्यों होता है? बिकॉज एल्गल प्रिपेयर फूड फॉर फंगी एंड फंगी प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब वाटर मिनरल फॉर एल्गल पार्टनर। सो तीनों ऑप्शन सही है। तो रॉन्ग क्या हुआ? नन ऑफ दीज। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। Question 111. Name a peptide hormone which acts mainly on hepatocytes, adipocytes, and enhance cellular glucose uptake and utilization. कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है जो कि हिपैटोसाइट्स पे वर्क करता है, एडिपोसाइट्स पे वर्क करता है एंड ग्लूकोज अपटेक में वर्क करता है? सो दैट इज इंसुलिन। दैट इज इंसुलिन वर्क ऑन ऑल दिस। आंसर इज ऑप्शन ए। इंसुलिन से अल्फा हार्मोन, इंसुलिन के जो अल्फा सेल होते हैं, बीटा सेल होते हैं, उनमें से हार्मोन रिलीज होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। एंड इंसुलिन वर्क एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ये जूस भी सिक्रेट करता है। तो दोनों तरीके से ये वर्क करता है। क्वेश्चन 112। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ। रेस्पिरेशन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? सो रेस्पिरेशन में क्या ब्रेक होता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्रेक होता है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू एटीपी। ओके, सो कौन सा फॉर्म, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ऑब्वियसली आपका सी सी बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पर C6H12O6 होता है। सो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। एंड कार्बन कार्बन C6 किस में कन्वर्ट हो जाता है? C3 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है पहले। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 113। रीड द फॉलोइंग passage carefully and select the option with the correct answer. In glycolysis, glucose undergo, ग्लूकोज क्या करता है? ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज अंडरगो ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। एंड ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम, ग्लूकोज किससे डिराइव्ड होता है? गैलेक्टोज से, विच इज कन्वर्ट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंड these two monosaccharide readily enter the glycolytic pathway and oxygen is the key product of glycolysis. So answer क्या होना चाहिए? पहला में आपका ऑक्सीडेशन आ जाएगा, गैलेक्टोज आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन ए। Question 114. From substrate level phosphorylation, how many ATP are produced? Total 6 ATPs are produced. सबस्ट्रेट लेवल में ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस में कितने प्रोड्यूस होते हैं? 4 प्रोड्यूस होते हैं। क्रेब साइकिल में, क्रेब साइकिल में 2 प्रोड्यूस होते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए? 6 एटीपी। ओके, 6 एटीपी। सबस्ट्रेट लेवल जो एटीपी प्रोड्यूस होंगे वो 6 होंगे। आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 115। व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में इनकरेक्ट बात क्या है? Pyruvic acid is reduced to lactic acid in presence of lactate dehydrogenase in muscle during exercise. ये सही है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी ग्लाइकोलाइटिक NADH प्लस H प्लस इज यूज टू रिड्यूस पायरुविक, ये सही।
लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट लैक्टोज शुगर इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस का यहाँ कोई काम नहीं है विदाउट द ग्लाइकोलाइसिस, ये गलत है। ठीक है। CO2 इज नॉट रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट लाइक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये सही है। सो गलत कौन सा है आपका आंसर? या सी, ऑप्शन सी रॉन्ग है। क्वेश्चन 116, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस ऑफ फर्मेंटेशन? ए, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, ये सही है, ये फर्मेंटेशन से बनता है। मेकिंग ऑफ डो इन बेकिंग इंडस्ट्री, ये भी सही है। कर्लिंग, क्यूरिंग ऑफ टी एंड टोबैको, ये भी सही है। प्रोडक्शन ऑफ विनेगर बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर क्या होगा? चारों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी, आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 117, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू साइटोकाइनिन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सिंथेसिस इन रूट एपिक्स सूट बर्ड्स बट नॉट इन यंग फ्रूट्स, पहला ही गलत है। ठीक है। सिंथेसाइज्ड इन रूट एपिक्स सूट बट नॉट इन यंग फ्रूट्स, ये पहला ही गलत है। फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन, ये सही है। प्रमोट्स लेटरल ग्रोथ एंड एडवेंटिजेस सूट फॉर्मेशन, ये भी सही है। डिले इन सेंसस ड्यू टू प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिज्म, ये वाला ऑप्शन गलत है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, आंसर इज ऑप्शन ए। विच इज नॉट ट्रू फॉर एब्सिसिक एसिड, कौन सी बात सही नहीं है एब्सिसिक एसिड के लिए? एक्ट एज एंटी ट्रांसपेरेंट, यस इट एक्ट एज एंटी ट्रांसपेरेंट, ये सही है, एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह वर्क करता है। सिंथेसाइज इन क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम कैरोटीनॉइड्स, ये भी सही है। इंक्रीज स्ट्रेस टॉलरेंस इन प्लांट, एब्सिसिक मेनली स्ट्रेस टॉलरेंस के लिए होता है। इंड्यूस एपिनेस्टी ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, दिस इज रॉन्ग, ये एपिनेस्टी नहीं प्रोड्यूस करता है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नॉट ट्रू पूछा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 119 मैच करना है। ऑक्सिन, ऑक्सिन में ऑक्सिन के लिए कौन सा टेस्ट होता है? ऑक्सिन के लिए टेस्ट होता है नंबर 4, दैट इज एवीना कल्चर टेस्ट होता है। सो अगर ऑप्शन 4 सही है तो बाकी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि इसी में ऑप्शन 4 आ रहा है ए में। ठीक है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन अब पूछता नहीं है कि कौन सा टेस्ट होगा। बी में क्या आ जाएगा आपका? 2, रिटेंशन ऑफ क्लोरोफिल बाय लीफ। गिबरलिन वाला आ जाएगा 3, ड्वार्फ पी टेस्ट। एंड एथिलीन के लिए पी सिडलिंग टेस्ट होगा। सो 119 का हो गया ऑप्शन सी, आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 120, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 एंड 2 दिया हुआ है, इसमें सही गलत बताना है। स्टेटमेंट 1, मेल प्रोड्यूस लो पिच वॉइस, ये गलत है। स्टेटमेंट सॉरी, इस मेल के बारे में दिया है ना, तो स्टेटमेंट ए जो है वो सही है। लो पिच वॉइस होती है और फीमेल की हाई पिच वॉइस होती है। वोकल कॉर्ड्स ऑफ मेल आर थिकर एंड लॉन्गर ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एंड्रोजन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एडम्स एप्पल बन जाता है इसकी वजह से। सो बोथ आर करेक्ट, सो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 121, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। Alveoli are thin, irregular walled, vascularized like structure. Yes, this is correct. A is correct. Inner pleural membrane is in contact with thoracic lining. No, inner pleural membrane is in contact with the lungs. लंग्स के कांटेक्ट में होता है, और जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है वो कांटेक्ट में होता है थोरासिक लाइनिंग के। लैरिंक्स इज अ कार्टिलेजनस बॉक्स, यस। सो ए एंड सी इज करेक्ट, सो आंसर इज बी, आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 122, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रैकियल रिंग्स आर हाइलीन कार्टिलेज, यस ट्रैकियल रिंग्स हाइलीन कार्टिलेज के होते हैं। डॉर्सल साइड ऑफ थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म बाय स्टर्नम, नो
दिस इज रॉन्ग बिकॉज डॉर्सल साइड नहीं होता, वेंट्रल साइड होता है, यहाँ पर स्टर्नम होता है ना। सो क्या होना चाहिए, वेंट्रल साइड होना चाहिए, वेंट्रल साइड। एक्सपायरेशन अकर व्हेन देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन लंग। एक्सपायरेशन, नेगेटिव प्रेशर, नो। नेगेटिव प्रेशर कब होता है, जब नेगेटिव प्रेशर होगा तो इनहेलेशन होती है, अंदर नेगेटिव प्रेशर है, बाहर ज्यादा प्रेशर है, तो बाहर से हवा अंदर आती है। तो लंग्स में जब नेगेटिव प्रेशर होगी तो क्या होता है, इनहेलेशन होता है, दैट इज इंस्पायरेशन। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सपायरेशन कब होता है, जब अंदर पॉजिटिव प्रेशर हो, बाहर नेगेटिव प्रेशर हो। एंड डी, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। सो आंसर क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट इज ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 123, लिम्फ क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ब्रेन, नो। ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, नहीं। ट्रांसपोर्ट CO2 टू लंग्स, नहीं। रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू ब्लड, यस। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो सेल के बीच बीच में जो फ्लूइड गिर गए हैं उनको ब्लड में, उनको साफ करके, क्लीन करके, उनसे सारे पैथोजन को किल करके वो ब्लड को रिटर्न करता। रिटर्न RBC एंड WBC टू लिम्फ नोड, नो। बिकॉज उसमें तो RBC लिम्फ गिरते ही नहीं है। ओके, तो ये जो लिम्फ होता है उसमें RBC नहीं होते हैं, और लिम्फ नोड्स तक नहीं पहुंचाता है, डायरेक्ट कहाँ तक पहुंचाता है, WBC को पहुंचाता है, तो वो हार्ट तक पहुंचाता है। सो डी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 124, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। इंक्रीजिंग वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 से 1300 होता है। ठीक है, जो भी वॉल्यूम है ना, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और एज पे डिपेंड करता है। फिर है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितना होता है, 2500 to 3000 होता है ML में। एंड वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, ये वाइटल कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है, ये टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सब का मिक्सचर होता है। ओके, सो सबसे ज्यादा हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी सबसे लास्ट में होना चाहिए, मतलब कि डी सबसे लास्ट में होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए आपका IRV, मतलब सी। हाँ, ये वाला ऑप्शन है, DC, देन बी रेसिडुअल वॉल्यूम, देन ए। सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 125, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ। टॉक्सिसिटी का करेक्ट ऑर्डर, सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया। अमोनिया सबसे टॉक्सिक होता है, और ये एक्वाटिक एनिमल से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर चाहिए। एंड देन फिर यूरिया होता है, एंड देन लीस्ट होता है यूरिक एसिड, जो कि बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स को, रेप्टाइल्स की बॉडी में होता है, रेप्टाइल्स एक्सक्रीट करते हैं। सो 1 2 एंड देन 3। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन ए। Question 126, people who have migrated from plains to area adjoining Rohtang Pass about 6 months back। ठीक है, जो प्लेन में रह रहे हैं और फिर रोहतांग पास चल गए, जो कि काफी हाई एटीट्यूड में है, तो क्या होगा उनके, दे हैव मोर RBC एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज लो बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। ये पहला ऑप्शन ही आपका सही है। सो ऑप्शन ए जो है वो सही है आपका, क्योंकि जो लोग ऊंचाई में जाते हैं ना, ऊंचाई में जैसे ही जाते हैं तो क्या होता है कि लो एयर प्रेशर होता है, लो एयर प्रेशर, लो ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा आरबीसी बनते हैं, आरबीसी बनते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ले सकें और एडेप्ट कर सके, ऑक्सीजन को पहुंचा सके बॉडी को, और एडेप्टेशन वहां पे कर सके। ठीक है, सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ही होगा। आर नॉट फिजिकली फिट टू प्ले, ये गलत है। हैव सफर फ्रॉम एटीट्यूड सीकनेस, एटीट्यूड सीकनेस से बचाने के लिए ये सारी चीजें होती है। हैव द यूजुअल आरबीसी काउंट, नो, यूजुअल आरबीसी काउंट में काम नहीं चलेगा। सो अगर आप अपने आरबीसी को मैच करोगे उनके आरबीसी, तो उनका आरबीसी ज्यादा होता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 127, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थिकेस्ट वॉल। थिकेस्ट वॉल किसमें होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि उसको पंप करना होता है।
ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी पंप करना पड़ता है, और नीचे से ऊपर की ओर पंप करना पड़ता है ब्लड को बहुत हाई प्रेशर से। वो अगर उसका 2 mmHg प्रेशर होता है तो उसको 81 mmHg प्रेशर तक जाना पड़ता है एओर्टा तक ब्लड पहुंचाने के लिए। सो सबसे ज्यादा किसका होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 128 मैच करना है। सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा हार्ट में यहाँ पे ये सुपीरियर वेना कावा होता है, और इधर जो होता है ये इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या लाता है? ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो एस हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन में एस दिया हुआ है। इंफीरियर वेना कावा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेकर के आता है। सो एस आर, एस आर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी मैच कर लें। सी का पी दिया हुआ है। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो पी हो जाएगा यस। पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्यू। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 129 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन? डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन होने के लिए क्या होना चाहिए कि सडन जो है ना वो चैनल ओपन हो जाते हैं, वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल हैं वो ओपन हो जाते हैं, एंड देयर इज इनफ्लक्स ऑफ अंदर की तरफ बहुत सारे Na+ आने लगते हैं। अंदर की तरफ बहुत सारे Na+ आने लगते हैं। सो इससे क्या हो जाता है? डीपोलराइजेशन हो जाता है। ओके, सो क्या होगा आंसर? ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल। सो आंसर इज बी। ठीक है, इनफ्लक्स होता है, इनफ्लक्स ऑफ Na+, अंदर आने लगते बहुत सारे Na+, तो डीपोलराइजेशन हो जाती है। क्वेश्चन 130 है इलेक्ट्रिकल साइनप्स डिफर फ्रॉम केमिकल साइनप्स। इलेक्ट्रिकल साइनप्स काफी फास्ट होते हैं, कंडक्शन इज फास्टर, सो बाई डायरेक्शनल फ्लो। सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज मोर, नो, सिनेप्टिक क्लेफ्ट किसमें होगा? केमिकल साइनप्स में होगा। सो आंसर क्या होना चाहिए? ए एंड बी। सो ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question 131, an action potential in the nerve fiber is produced when positive and negative charges on the outside and inside of axon membrane are reversed. ये एक्सॉन मेम्ब्रेन है। एक्सॉन मेम्ब्रेन के आउटसाइड एंड नेगे इनसाइड क्या होता है? आउटसाइड क्या होते हैं? सोडियम होते हैं, सोडियम होते हैं बहुत सारे, एंड इनसाइड क्या होते हैं? K+ होता है, पोटेशियम। सो एक्शन पोटेंशियल कब प्रोड्यूस होता है? व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिवर्स हो जाए, अंदर नेगेटिव हो जाए, बाहर में क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। सो ये कब होता है? रिवर्स बिकॉज मोर पोटेशियम आयन एंटर द एक्सॉन एज कंपेयर टू सोडियम। नहीं, जब बहुत सारे सोडियम अंदर आते हैं तब होता है। सो मोर सोडियम आयन एंटर द एक्सॉन एज कंपेयर टू द पोटेशियम आयन लिविंग इट। पोटेशियम जितने जा रहे हैं उससे ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा रश में क्या आना चाहिए? सोडियम अंदर आना चाहिए, तभी क्या बनता है? एक्शन पोटेंशियल जेनरेट होता है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। So answer will be option B. Question 132, unidirectional transmission of nerve impulse through nerve fiber is due to the fact that nerve fiber is insulated by medullary sheath। नहीं, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन कब होता है कि एक ही डायरेक्शन में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिशन हो रहा है? वो क्यों हो पाता है? वो तभी होगा जब इस तरह से और किसी डेंड्राइट से सिग्नल ना जा करके किससे सिग्नल जाएगा? इस तरह से सिग्नल किससे जाएगा? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल जाएगा। और ये कब पॉसिबल हो जाता है? जब न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू सिग्नल पास होता है बाय द एक्सॉन एंडिंग। ठीक है, सो सोडियम पंप्स
स्टार्ट ऑपरेटिंग, सोडियम पंप का लेना देना नहीं है यहाँ। न्यूरो ट्रांसमीटर आर रिलीज बाय डेंड्राइट नॉट बाय एक्सॉन एंडिंग, नहीं, डेंड्राइट के द्वारा अगर होगा तो यहाँ तो बहुत सारे डेंड्राइट है ना, तब तो एक डायरेक्शन में होगा नहीं, मल्टीपल डायरेक्शन में होगा। न्यूरो ट्रांसमीटर आर रिलीज बाय द एक्सॉन एंडिंग, जब न्यूरो ट्रांसमीटर एक्सॉन एंडिंग से रिलीज होंगे और ये फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, एंड नॉट बाय द डेंड्राइट। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। Question 133, hemoglobin transport oxygen on lungs to tissue. The partial pressure of oxygen in lung is different from than in tissue. ये अलग अलग होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज्यादा होता है, टिश्यू में कम होता है। टिश्यू में 40 mmHg होता है और लंग्स में 95 mmHg होता है, और एल्वियोलाई में तो 104 mmHg होता है। Each hemoglobin can bind up to 4 oxygen molecules. Suppose we have an equal number of hemoglobin and oxygen molecule, and all the oxygen molecule are in bound form, then which of the following is true? जब सभी हमारे पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन दोनों ही बराबर मात्रा में हो और सभी ऑक्सीजन बाउंड फॉर्म में हो तो क्या होगा? ऑप्शन है ऑलमोस्ट ऑल हीमोग्लोबिन हैव वन बाउंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन जितने हैं उतने ही कितने क्या है, ऑक्सीजन है, और हम जानते हैं कि एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन जा सकता है। एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन जा सकता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। ओके, तो दोनों बराबर मात्रा में है तो क्या होगा? ऑलमोस्ट ऑल हीमोग्लोबिन हैव वन बाउंड, नहीं, हर के पास एक नहीं होगा। नियरली हाफ ऑफ द हीमोग्लोबिन ईच बाउंड टू टू मॉलिक्यूल, ये भी नहीं होगा। नियरली 1/4 ऑफ ऑल द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाउंड टू 4 ऑक्सीजन, क्योंकि एक जो है 4 को ले रहा है और हीमोग्लोबिन किसके बराबर है? 1 ऑक्सीजन के बराबर है, तो एक अगर 4 को ले रहा है तो 1/4 हीमोग्लोबिन ही कितने को ले पाएंगे? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ले पाएंगे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। सो सी विल बी द आंसर। मोस्ट ऑफ द hemoglobin molecule have one bound molecule is the raised either no bound oxygen, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 134, विच इज अ फंक्शन ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? एसिलरेशन ऑफ हार्ट बीट, नहीं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, ये होता है क्योंकि सिंपैथेटिक में डायलेशन ऑफ प्यूपिल होता है, आंखें फैल जाती हैं ना। स्टिमुलेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड सिंपैथेटिक में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इरेक्टर पिली, ये सिंपैथेटिक में होता है। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। Question 135, how many of the following statements are wrong? In human heart, atrium ventricle of same side are separated by thick fibrous tissue called atrioventricular septum, ये सही है। ठीक है, सेकंड है हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन टू लंग्स इन thoracic कैविटी, ये भी सही है, मीडियस्टाइनम में होता है। Third is when sinoatrial nodes get affected, AV node take place over its function and start producing action potential at the rate of 70 to 75 minute per minute। तो यहां तक तो बात सही है कि एवी उसका फंक्शन करने लगता है, लेकिन ये 70 to 75 नहीं देता है, ये कितना होता है? 40 to 60 देता है, 40 to 60 का एक्शन पोटेंशियल देता है पर मिनट। सो दिस इज रॉन्ग। एंड फोर्थ इज परकिंजे फाइबर आर मॉडिफाइड नर्व फाइबर, यस। सो तीन इसमें क्या है? विच हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग? रॉन्ग पूछ रहा है, कौन सा है? ए रॉन्ग है। ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही रॉन्ग है। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 136, इन ईसीजी टी वेव्स रिप्रेजेंट, ईसीजी में टी वेव्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ईसीडी में पहले हमारे पास पी वेव होते हैं, फिर हमारे पास क्यू आर एस होता है, एंड देन फिर हमारे पास टी वेव होता है। ठीक है, ये जो टी वेव है, ये टी वेव क्या बताता है कि दोनों ही ऑरिकल और वेंट्रिकल क्या है? रेस्ट स्टेज में है। दोनों ही सिस्टोल हो गया, यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल हो गया,
एट्रिया सिस्टोल हो गया, बोथ एट्रिया सिस्टोल हो गया। यहाँ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया। अब यहाँ पे दोनों ही रेस्ट कर रहे हैं, डायस्टोल ऑफ बोथ atria and ventricle. So diastole of auricle only, no. Diastole of ventricle only, systole of ventricle only. That is diastole of auricle and ventricle. So answer is option D. Question 137. Cardiac output is inversely proportional to. Cardiac output inversely proportional होता है to, cardiac output is inversely proportional to age, age of person. पर्सन की एज जितनी कम होगी उतना ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा, उतना ज्यादा हार्ट बीट करता है। छोटे बच्चे का देखते हो बहुत ज्यादा हार्ट बीट करता है। हाँ, तो जितना कम एज होगा उतना ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा, और जितना ज्यादा एज बढ़ते जाएगा कार्डियक आउटपुट उतना ही कम होता जाएगा। जो बुजुर्ग होते हैं उनका हार्ट बहुत धीरे धीरे बीट करता है। सो आंसर इज डी, एज ऑफ द पर्सन। Question 138, select the incorrect statement. Coordination is process through which two or more organ interact and complement the function of one another. ये सही है। A is correct. Neural system provide on organized network of point to point connection for quick coordination. ये भी सही है। Neural organization is complex in lower invertebrates. Complex नहीं होता लोअर में, क्या होता है, ये सिंपल होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स किसमें होता है, हायर वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, यस। सो आंसर क्या हो गया, इनकरेक्ट पूछा, आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 139, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन ऑफ वर्क ऑफ एफएसएच। सबसे पहले बाइंडिंग टू मेम्ब्रेन एक्सेप्टर होगा, फिर जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर होगा। सबसे पहले बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ, फिर सेकेंड मैसेंजर आएगा, सेकेंड मैसेंजर उसको लेकर के जाएगा, फिर बायोकेमिकल रेस्पॉन्स होगा एंड देन फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ACBD, ACBD कहीं है, हाँ, आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 140 मैच करना है। एट्रियल वॉल से ANF निकलता है। थायराइड ग्लैंड किससे रिलेटेड है आपका, थायराइड है T3 T4। थायराइड में T3 T4 TCT TSH पाए जाते हैं। पैराथायराइड में PTH GIT इज लिंक टू दिस। सो 1324, 1324, आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 141 मैच करना है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बैलेंस करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट एंड मेटाबॉलिज्म, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स सीक्रेट द एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन। सो 1 2 3 होगा ऑप्शन, आंसर इज ऑप्शन बी। 142 मार्क द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच, CAMP सेकेंड मैसेंजर होता है, यस। ऑक्सीटोसिन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्ली ऑफ हाइपोथैलेमस, दिस इज रॉन्ग। ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन दोनों जो है हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से रिलीज होते हैं। वेसोप्रेसिन रेज ब्लड शुगर, यस। सोमैटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस, यस। सोमैटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस और स्पाइनल कॉर्ड इन सबसे रिलेटेड होता है, एंड ऑल्सो द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से भी। सो आंसर आपका हो गया बी। क्वेश्चन 143, ए पर्सन एंटरिंग एन एम्प्टी रूम सडनली फाइंड अ स्नेक। एक पर्सन एम्प्टी रूम में आता, सडन उसको स्नेक मिल जाता है इन फ्रंट ऑफ द ओपनिंग द डोर, तो हालत खराब उसकी। व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन, क्या होगा उसके साथ, न्यूरल कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्व्स वर्क करने लगेंगे, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, पिपल डायलेटेड हो जाएंगे, और एड्रीनल ग्लैंड में जो एड्रीनल मेड्यूला है उससे एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज हो जाएंगे। सो सिंपैथेटिक ऑप्शन देख लेते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रीनल मेड्यूला, सही है, यहाँ पे कॉर्टेक्स दे देता है। सो न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज रैपिडली अक्रॉस, नहीं,
हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक को तो नहीं एक्टिवेट कर रहा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड, हाँ देखो यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स दे दिया है। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एड्रिनल कॉर्टेक्स से नहीं होता है, किससे निकलता है, एड्रिनल मेड्यूला से। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 144, कंपेयर ए एंड बी। व्हेन यूरिन मूव्स थ्रू डिसेंडिंग लिम्ब, यूरिन जब यूरिन जब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले से जाता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले से जाता है, इट बिकम्स हाइपरटोनिक, ठीक है। एंड पासिंग थ्रू असेंडिंग लिम्स इट बिकम हाइपोटोनिक, दिस इज करेक्ट। जब वो नीचे की ओर जाता है डिसेंडिंग लिम्ब में, तो वो क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है, क्योंकि वो परमिएबल है। ये वाला जो जगह है ये क्या है, परमिएबल टू वाटर है। ओके, सो द डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू सोडियम, नो, दिस इज परमिएबल टू वाटर एंड दिस इज परमिएबल टू सोडियम। ओके, सो सेकंड ऑप्शन गलत है आपका, ए ऑप्शन सही है। सो आंसर क्या होगा, ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, आंसर ए। क्वेश्चन 145, काउंटर करंट मैकेनिज्म कॉन्सेंट्रेट्स ग्रेडियंट इन मेडुलरी इंटेस्टाइनम, इट हेल्प्स इन। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है ये हेल्प करता है यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाने में, ताकि कम से कम वाटर जो है रिलीज हो, यूरिन काफी कॉन्सेंट्रेटेड हो। एंड हेल्प करता है इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, ना कि पीसीटी डीसीटी और लूप ऑफ हैंडले से, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 146 मैच करना है। कार्बोहाइड्रेट फ्लोटिंग रेस्पिरेशन होता है, प्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। एचएमपी एचएमपी साइटोसोल होता है, एचएमपी स्टंट जो है वो साइटोसोल में होगा। एंड क्रैब साइकिल इज लिंक टू माइटोकॉन्ड्रिया। सो 3124, 3124 इज आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 147, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। रेस्पिरेटरी चेन यूज ऑक्सीजन एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, सही है। ऑल लिविंग सेल परफॉर्म ग्लाइकोलाइसिस, सही है। ग्लाइकोलाइसिस कैन ऑपरेट इन प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ O2, यस, प्रेजेंस में भी हो सकता है, एब्सेंस में भी हो सकता है। साइनाइड कैन नॉट स्टॉप केमी ऑस्मोसिस, ये गलत है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग है, बिकॉज साइनाइड साइनाइड अफेक्ट एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन, साइनाइड अफेक्ट करता है एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। बिकॉज इट एक्ट एज इनहिबिटर, इसीलिए आज तक किसी ने साइनाइड का टेस्ट नहीं बता पाया। साइनाइड जैसे ही टेस्ट करते हैं ना, तो एटीपी प्रोडक्शन बंद हो जाती है, इट एक्ट्स एज इनहिबिटर। सो आंसर क्या है, डी है, ये ऑस्मोसिस में वर्क केमी ऑस्मोसिस को स्टॉप कर देता है। सो ये ऑप्शन। 148, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ मिक्टुरेशन इन करेक्ट ऑर्डर। यूरिन मिक्टुरेशन में क्या होगा, मिक्टुरेशन मतलब रिलीज करना यूरिन को, तो उससे पहले क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर फिल होगा, ठीक है। स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेशन, यस। वॉल ऑफ ब्लैडर सेंड सिग्नल, जैसे ही फिल हो जाता है ब्लैडर तो सिग्नल जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कि आई है। मोटर मैसेज फ्रॉम सीएनएस टू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है ओपन होने लगते हैं। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्फिंक्टर डायलेट लीड्स टू मिक्टुरेशन। तो लाइन से 1 2 3 4 5 आंसर होगा। सो आंसर इज 148 का आंसर हो गया ए। 149, पीपुल हु लैक द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा तो क्या होगा, ठीक है, वो डाई हो जाएगा इफ अनट्रीटेड, बिकॉज एक्सेसिव लॉस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, यस, एक्सेसिव लॉस हो जाएगा सॉल्ट वाटर का। सोडियम बनने लगेगा, नहीं, पोटेशियम बनने लगेगा, ठीक है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, नहीं, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज रेनिन की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, इससे तो ब्लड प्रेशर कम होता है और जीएफआर कम होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3, 1 and 3 सी। क्वेश्चन 150, सुबेरिन, सुबेरिन जो है फैलम होगा। लिग्निन, लिग्निन हो जाएगा स्क्लेरन काइमा में। पैक्टिन हो जाएगा क्लोरेन काइमा में। तो एस पी क्यू किसमें, ये है, ठीक है। क्यूटिन हो जाएगा एपिडर्मिस में। सो आंसर इज सी।
Question 151. A vascular bundle in which phloem is on both the sides of the xylem and separated from it by strips of cambium is said to be. एक वास्कुलर बंडल है जिसमें कि दोनों साइड में क्या है, जाइलम है। दोनों साइड में जाइलम है, सॉरी, दोनों साइड में फ्लोयम है, फ्लोयम है। एंड बीच में क्या है, बीच में क्या है, जाइलम प्रेजेंट है, बीच में जाइलम प्रेजेंट है। एंड ये सेपरेटेड है एक दूसरे से बाय स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम, बाय स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम। तो इसको किस तरह का वैस्कुलर बंडल बोलेंगे? कोलेटरल ओपन नहीं, बाई कोलेटरल, क्योंकि दो जगह है ना फ्लोयम। और बाई कोलेटरल क्या है ये, ओपन टाइप का है, बाई कोलेटरल ओपन टाइप का है। आंसर इज ऑप्शन बी। Question 152. Read the different component A to D in the list given below and tell the correct order of the component with reference to their arrangement from outer side to inner side in a woody dicotystem. आउटर टू इनर बताना है तो सबसे बाहर प्रेजेंट होता है फैलम। एंड देन फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, देन फ्लोयम। फैलम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, देन सेकेंडरी फ्लोयम एंड देन वुड प्रेजेंट होता है। तो डायग्राम से अगर हम पढ़ लेंगे तो हमेशा याद रहेगा, फैलम होता है, देन फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, देन फ्लोयम, फ्लोयम होगा सेकेंडरी फ्लोयम, एंड देन फिर क्या प्रेजेंट होगा, ये पूरा एरिया क्या होगा, वुड। सो डी, डी ए सी बी, डी ए सी बी इन ऑप्शन बी। आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 153। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स में कौन सा कैरेक्टर होता है? प्रेजेंस ऑफ डीएनए, डीएनए प्रेजेंट होता है, किसी किसी प्रोकैरियोट्स में होता है, किसी में नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला होता है, प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन नहीं प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ पिली प्रेजेंट होता है। 1 2 4 5, 1 2 4 5। आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 154। given below the given below is the representation of certain event in particular stage of a cell division। सेल डिवीजन का कोई पर्टिकुलर स्टेज है वो बताना है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दो क्रोमोसोम हैं और ये क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। और ये किस में होता है, प्रोफेज वन में होता है, जाइगोटिन स्टेज में, पैकेटिन स्टेज में। सो प्रोफेज वन ड्यूरिंग मियोसिस ये हो सकता है, प्रोफेज टू नहीं है, प्रोफेज वन, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस नहीं, प्रोफेज एंड मेटाफेज नहीं। सो आंसर क्या हो जाएगा, ए, प्रोफेज वन ड्यूरिंग मियोसिस। क्वेश्चन 155। स्टेज इन सेल डिवीजन दिया हुआ, सेलेक्ट द आंसर गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेज विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है, कौन सा स्टेज है? ये स्टेज जो देखने को मिल रहा है ये टेलोफेज का स्टेज है। कौन सा स्टेज है, टेलोफेज का स्टेज है। बिल्कुल सेपरेशन हो चुका है, करियोकाइनेसिस हो चुका है, न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स हो चुके हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म हो चुका है। सो आंसर इज टेलोफेज डी। यहाँ पर भी टेलोफेज है, लेकिन इसमें बोल रहा है न्यूक्लियोलस वगैरह नहीं बने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बना, लेकिन यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन 156। द बेसिक यूनिट ऑफ काइटिन इज, काइटिन में क्या प्रेजेंट होता है, नाग एंड नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो पहला ही ऑप्शन सही है, ग्लूकोज नहीं, गैलेक्टोज नहीं, फ्रक्टोज नहीं। आंसर इज ऑप्शन ए। 157। एडीपी इज फॉस्फोरिलेटेड एंड एनएडीपी इज रिड्यूस। एडीपी फॉस्फोरिलेटेड हो जाता है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एनएडीपी रिड्यूस हो जाता है। दिस हैपन ड्यूरिंग, ये कब होता है, ये होता है लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में, जिसमें लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में ही एटीपी फॉर्म होता है।
एंड ये एटीपी फिर यूज हो जाता है डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में। सो आंसर इज ऑप्शन बी। 158 मैच करना है कॉलम को। राइजोपस, राइजोपस होता है फाइकोमाइसिटिस, पेनिसिलियम होते हैं एस्कोमाइसिटिस। तो 4-1, 4-1 वाला ऑप्शन ये सी है। यूस्टिलागो का दिया बेसिडोमाइसिटिस, एल्टनेरिया, ड्यूटेरोमाइसिटिस। सही है, आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 159, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड? लेसिथिन, अ फॉस्फोरिलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, ये सही है। पैल्मिटिक एसिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, 18 कार्बन। 18 कार्बन नहीं होता है पैल्मिटिक में। इससे क्वेश्चन आता है इसलिए बता दे रही हूँ। पैल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन, 16 कार्बन का बना हुआ होता है। एडिनाइलिक एसिड, एडिनोसिन विथ ग्लूकोज फॉस्फेट, नहीं। एडिनाइलिक होता है, एडिनाइलिक एसिड इज नाइट्रोजन बेस। ठीक है, एडेनिन, एडेनिन जो कि नाइट्रोजन बेस है, प्लस सुगर, राइबोज सुगर, प्लस फॉस्फेट। एलेनिन अमीनो एसिड कंटेन एन अमीनो एसिड ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप, नहीं। एलेनिन में, एलेनिन में एसिड नहीं होता है, ये वीक बेस है। एलेनिन इज अ वीक बेस। ठीक है, सो ये तीनों तो गलत है। सो आंसर करेक्ट क्या है? 1। आंसर इज ए, लेसिथिन। क्वेश्चन 160, वायराइड डिफर फ्रॉम वायरस। वायराइड में क्या होता है? आरएनए होता है और उसमें प्रोटीन कोड नहीं होता, जबकि वायरस में डीएनए होता है और प्रोटीन कोड होता है। सो आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 161, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग काइटिन? इट इज ए स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। कार्टिन जो है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, ये रॉन्ग है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, यस। इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड फंगल सेल वॉल, यस। फंगल सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है काइटिन। दे आर हैव अमीनो सुगर, यस। सो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड नहीं होता है, इट इज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। आंसर इज रॉन्ग में ए आ जाएगा। 162, विच सेल डू नॉट फॉर्म लेयर एंड रिमेन स्ट्रक्चरली सेपरेट? जो लेयर नहीं बनाता है, दैट इज नर्व सेल। नर्व सेल कोई लेयर नहीं बनाता ना किसी के भी। सो आंसर इज सी। एपिथेलियल सेल लेयर बनाते हैं, मसल सेल भी लेयर बनाते हैं। क्वेश्चन 163, द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न। जहाँ पे लीव्स बॉर्न होते हैं वो क्या होते हैं? नोड्स होते हैं। while dash are the position between two internodes. Internodes are position between two nodes. So nodes, internodes, nodes. Answer B. Answer is option B. Question 164. Chemi-osmotic hypothesis given by Peter Michael proposed the mechanism of chemi-osmotic ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में सिंथेसिस ऑफ एटीपी पे जोर दिया गया, ना कि सिंथेसिस ऑफ एफएडीएस2, एनएडीएच, एनएडीपीएच। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 165, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न फोटोफॉस्फोरिलेशन? फोटोफॉस्फोरिलेशन में एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट जोड़ा जाता है, वो होता है एटीपी सिंथेटेज की मदद से। वो हाइड्रोजन को लेकर के फॉस्फेट को जोड़ते जाते हैं लाइट के हेल्प से, और क्या बनता है? एटीपी। ये लाइट एनर्जी का यूज करके, सनलाइट एनर्जी का यूज करके दिन के टाइम पे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये क्या बनाते हैं? एटीपी। और इस एटीपी को फिर यूज किया जाता है इन डार्क रिएक्शन। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एडीपी। जहां पे है फॉस्फेट को जोड़ा जाता है तो एटीपी बन जाता है। आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 166, स्टेटमेंट 1
वन स्टेटमेंट क्या है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर आर नॉट गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, ये गलत है। इक्वल इंपॉर्टेंस मिलता है, जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और इन्हीं कैरेक्टर को न्यूमेरिकली क्या किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है। स्टेटमेंट टू है मोर देन 20 कैरेक्टर कांट बी स्टडीड एट द टाइम ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ये भी गलत है। मोर देन 20 कैरेक्टर कैन बी स्टडीड इन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। सो दोनों इनकरेक्ट है। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 167 मैच करना है। हेलोफाइल्स, सॉल्टी एरिया, थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो मतलब हॉट, तो हॉट स्प्रिंग, मिथेनोजेंस, मार्सी एरिया, बेसोफिल्स, एल्कालाइन। सो 3 4 2 1, 3 4, 4 3 2 1, ये आंसर इज ऑप्शन डी, 168। 1, ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली एपिथेलियल कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू। ह्यूमन हार्ट इन सबका बना होता नहीं, ह्यूमन हार्ट में स्पेशल टाइप का टिश्यू है, दैट इज कार्डियक टिश्यू। ठीक है, कार्डियक टिश्यू प्रेजेंट होता है। पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम प्रेजेंट होते हैं, ये सारे एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, कार्डियक, ये सभी टिश्यूज हैं। एंड नंबर टू, इन कनेक्टिव टिश्यू फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सही है। सो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 169 गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन है क्यूटिकल absent इन रूट, यस एब्सेंट होता है रूट में। स्टेटमेंट टू, ईच स्टोमा इज कंपोज ऑफ टू बीन शेप सेल नोन एज मास्ट सेल, ये गलत है। मास्ट सेल नहीं होता है, ये क्या होता है, गार्ड सेल, गार्ड सेल्स विच एंक्लोज स्टोमाटा एपर्चर, इस तरह से होते हैं बीन शेप वाले, ये गार्ड सेल होते हैं, बीच में स्टोमाटल ओपनिंग होती है ना। ओके, सो स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 170, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फ्यूकस का गलत है। फ्यूकस, फ्यूकस एंड फाइकस, जिसको कि अंजीर बोलते हैं, फिग, इनका क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। फिर है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। अच्छा, फाइकस का डिप्लॉन्टिक नहीं होता है, सॉरी, फ्यूकस का डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। फ्यूनेरिया का हैप्लॉन्टिक होता है। एंड पाइनस का हैप्लो डिप्लॉन्टिक नहीं, डिप्लो हैप्लॉन्टिक होता है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक। एंड फाइकस का भी डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाइनस का। तो आंसर करेक्ट क्या है, ऑप्शन सी। 171 गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन है कार्टिलेज इज फ्लूइड मस्कुलर टिश्यू, गलत। कार्टिलेज फ्लूइड मस्कुलर टिश्यू नहीं है, ब्लड है। ठीक है, स्टेटमेंट वन, वन रॉन्ग है क्योंकि कार्टिलेज नहीं होगा, ब्लड होगा। स्टेटमेंट टू, ब्लड इज स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल, गलत है, ब्लड नहीं है, कार्टिलेज। अपोजिट है दोनों स्टेटमेंट, तो दोनों इनकरेक्ट हैं। सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 172, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल? माइटोसिस में क्या चीज नहीं होती, क्रोमोसोम मूवमेंट होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता।
स्पिंडल फाइबर बनता है, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस होता है प्रोफेज में, लेकिन क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस में। ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग बनना, क्रॉसिंग ओवर होना, फिर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना, काइजमाटा बनना, ये सब मियोसिस का कैरेक्टर है। क्वेश्चन 173, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी नॉर्मली अ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर कौन से थे? कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, ऑक्सीजन नहीं है लिमिटिंग फैक्टर। 174, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन फॉर द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम के बारे में कौन सी बात सही है? डायग्राम रिलेटेड टू इथाइलिन डिस्कवरी नहीं। डायग्राम रिलेटेड विद ऑक्सीजन डिस्कवरी यस। ऑक्सीजन में होता है ना कि ऊपर का लेयर जो है कैनरी ग्रास का ऊपर का लेयर जब हम कट कर देते हैं, हाँ, और फिर उस पे जब ऑक्सीजन लगाया जाता है तो उसी तरफ बैंड करता है। सो डायग्राम रिलेटेड विथ ऑक्सीजन डिस्कवरी, ये डार्विन एंड उनके जो बच्चे हैं, है ना, सुपुत्र, उन्होंने किया था ये एक्सपेरिमेंट। सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 175, सीड कोट बैरियर इन सम डोरमेंट सीड कैन बी ब्रोकन बाय। सबके द्वारा सीड कोट बैरियर जो होता है ना डोरमेंट सीड का, मैकेनिकल एब्रेशन, सैंड पेपर एब्रेशन, माइक्रोबियल एक्शन, इन तीनों की मदद से टूट सकता है। सो ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 176, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। कौन सा करेक्ट मैच है? टर्मिनलाइजेशन काइजमाटा पैक्टिन में होता है? नहीं। टर्मिनलाइजेशन जो है ये किस में होता है? डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमैटिन लेप्टोटीन में होता है, एक्सचेंज लेप्टोटीन में नहीं होता है। सॉरी, दूसरा है बी। बी एक्सचेंज जो है लेप्टोटीन में नहीं होता है, ये होता है पैकिटीन। साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस मियोसिस टू क्रोमोसोम नो। साइनेप्सिस होमोलोगस पेयरिंग वगैरह लेप्टोटीन जाइगोटीन में बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो जाइगोटीन में होगा। एंड डी अपीयरेंस ऑफ काइजमाटा डिप्लोटीन यस। ठीक है, डी वाला सही है, अपीयरेंस ऑफ काइजमाटा डिप्लोटीन में होता है। सो आंसर इज डी। सो सारे स्टेज के स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 177, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम किसका है? हार्ट मसल का दिया हुआ है। देख के पता चल रहा है क्योंकि ब्रांच्ड है, हाँ, सेप्टेट है। ये टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है? नहीं। न्यूरल टिश्यू है? नहीं। मस्कुलर टिश्यू है? यस। एंड प्रेजेंट इन हार्ट? यस। एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, एपिथेलियल टिश्यू ऊपर के लेयर में प्रेजेंट होता है। सो सी एंड डी होगा। आंसर इज ऑप्शन सी। Question 178, the matrix of which cell organelle has single circular DNA molecule? A few RNA प्रोकैरियोट की बात हो रही है ना। 70s राइबोसोम है। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास राइबोसोम अपना होता है, कुछ आरएनए होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल होता है, एंड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड एरोबिक रेस्पिरेशन वो कर सकता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वगैरह ये कौन कर सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया कर सकता है। 70s राइबोसोम भी होता है, सर्कुलर डीएनए भी अपना होता है इसके पास। सो दिस इज आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 179, द सल्फर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सल्फर कंटेनिंग जो अमीनो एसिड है कौन कौन से होते हैं? मैथियोनीन होते हैं, ठीक है, और किस में प्रेजेंट होगा? मैथियोनीन में होगा, एंड कोएंजाइम ए में होगा। सो आंसर इज ऑप्शन डी। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, हाँ, इस तरह के जो भी ऑप्शन है ना ये पता होने चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी बन जाता है। मैथियोनीन, सिस्टीन, कोएंजाइम ये सब क्या है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है।
क्वेश्चन 180 गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट वन, जोसेफ प्रिस्ले इन 1770 परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, ये सही है। जॉ जूलियस वॉन सैक प्रोवाइड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो, ये भी सही है। सो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? डी। फिर इसमें नील का एक्सपेरिमेंट आता है, उन्होंने क्या बताया था, तो सारे एक्सपेरिमेंट के जो की पॉइंट है वो पता होने चाहिए। क्वेश्चन 181 असर्शन है प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन tadpole लार्वा फॉर फ्रॉग इंडिकेट द दैट देयर एंसेस्टर आर पाइसेस। ठीक है, टैडपोल में गिल्स प्रेजेंट है, तो ये क्या बताता है कि उनके एंसेस्टर क्या होंगे? पाइसेस होंगे, मतलब मछलियां होंगी। सो ये असर्शन तो सही है। और असर्शन रीजन में हमेशा हम क्या करते हैं? रीजन में बिकॉज लगा देते हैं। अगर ये क्वेश्चन है कि क्या उनके एंसेस्टर पाइसेस थे, तो हम आंसर लिख सकते हैं बिकॉज इन पाइसेस रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स। तो रीजन तो करेक्ट लग रहा है और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो असर्शन रीजन दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो सिर्फ बिकॉज लगा देने से आंसर कितना इजी हो गया। सो आंसर इज डी। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों सही भी है। 182 in the given below example of different plant, how many plant in which haplontic life cycle occur? haplontic life cycle किसमें किसमें होता है? वॉलबॉक्स में, स्पाइरोगायरा, चारा, यूलोथ्रिक्स, गैलीडियम एंड ग्रासिलेरिया में होता है। जिंगो एजोला एडियंटम में नहीं होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, सिक्स में। आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सिक्स। क्वेश्चन 183 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग टैपवॉर्म, हुकवॉर्म एंड अर्थवॉर्म? इन तीनों वॉर्म के बीच में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, हाँ तीनों ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है। ऑल आर सीलोमेट, सीलोमेट नहीं है। टेपवर्म सीलोमेट नहीं है। ऑल आर डायेशियस एनिमल नहीं, कुछ मोनोएशियस भी हैं। ऑल आर मोनोएशियस एनिमल, इसमें कुछ डायेशियस भी हैं। सो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ऑप्शन ए, तीनों ट्रिप्लोब्लास्टिक है। 184 डायरेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट द गिवन डायग्राम। क्या दिख रहा है आपको? इट इज द डायग्राम ऑफ द लेंटिसेल। ये डायग्राम किसका है? लेंटिसेल का है। आंसर इज ऑप्शन ए। Question 185 in the given below example of different tissue cell in plant, how many living and dead tissue respectively? कितने living and dead tissue हैं? living, सबसे पहले हम living खोज लेते हैं। living, तो living में ना जहां जहां भी पैरन काइमा होगा वो तो living होंगे। तो फ्लोयम पैरन काइमा, जाइलम पैरन काइमा, नंबर टू। और फिर यहाँ पे पैरनकाइमा है, सिर्फ और सिर्फ पैरनकाइमा है। कंपेनियन सेल होगा, कंपेनियन सेल भी लिविंग होता है, तभी वो फूड को ट्रांसफर करता है। सीव ट्यूब, सीव ट्यूब भी लिविंग होता है। एंड इसके साथ साथ कॉलन काइमा भी लिविंग होता है। तो 1 2 3 4 5 6, सिक्स हो गए। तो ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, जो पांच बच गए वो क्या होंगे? डेड वाले कौन से होंगे? जो पांच बच गए वो होंगे डेड। तो उसमें कौन कौन आ जाएगा? जाइलम फाइबर्स, फाइबर्स हमेशा डेड होते हैं। फिर स्क्लेरेनकाइमा डेड है। और साथ में फ्लोयम फाइबर डेड है। एंड ट्रैकिएट्स डेड है, वेसल डेड है। इन सबको डेड होना पड़ता है, तभी तो नीचे से, इतने नीचे से ऊपर पानी ले जा पाएंगे। सो पांच हो गए इसमें। सो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। Question 186, which one of the following taxonomic category are similar in between monkey, tiger? मंकी एंड टाइगर के बीच में क्या क्या सिमिलर है? फाइलम उनका एनिमेलिया होता है। फिर सब फाइलम भी उनका सेम है।
फाइलम उनका एनिमेलिया होता है। एंड देन फिर वर्टिब्रेट होते हैं, वो कॉर्डाटा होते हैं। तो ये सारी चीजें सेम है, लेकिन उनका ऑर्डर और फैमिली अलग अलग हो जाता है। मंकी का ऑर्डर अलग है, टाइगर का ऑर्डर अलग है, फैमिली भी अलग है। ठीक है, कोई कैनिडे फैमिली से आ रहा है, सो ये अलग है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3 कोई ऑप्शन है? हाँ, बी। आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 187, करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। सबसे पहले क्या होता है? साइनेप्सिस बनता है ना? सबसे पहले क्या बनता है? साइनेप्सिस बनता है। देन फिर क्रॉसिंग ओवर होती है, फिर टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा होता है, और लास्ट में जाकर के प्रोफेस 2 में डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होता है। सो 2 1 3 4, 2 1 3 4 है कोई ऑप्शन? यस, आंसर इज ऑप्शन ए। 188, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? कॉरकेम्बियम। कॉरकेम्बियम इज ऑल्सो कॉल्ड फैलोजेन, सही है। कॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड फैलम, सही है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिडम, ये गलत है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स पेरिडम नहीं होता है, ये फैलोडम होता है। कॉर्क एम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फैलोडम, नो। बहुत सारे हैं, लेकिन ये मिलके छोटा नाम बनाते हैं, दैट इज पेरिडम। पेरिडम, क्योंकि ये चारों ओर पाए जाते हैं। पेरी मतलब चारों ओर, पेरिडम। सो 1 एंड 2 सही है। नॉट करेक्ट पूछा है 3 एंड 4। 3 एंड 4, सो आंसर इज ए। आंसर इज ऑप्शन ए। 189, consider the given feature and choose the correct one from the option given below with respect to living being। करेक्ट वन चूज करना है लिविंग बीइंग के बारे में। लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो भी क्या पूछा है? चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अच्छा, कोई भी फीचर। सो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हाँ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मेटाबोलाइज कर सकते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्टिमुली को रिस्पॉन्स कर सकते हैं, तो मतलब सब सही है। आंसर इज डी। क्वेश्चन 190, इन लैंड प्लांट द गार्ड सेल डिफर फ्रॉम एपिडर्मल सेल। गार्ड सेल एपिडर्मल सेल से कैसे डिफर करता है? साइटोस्केलेटन दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे सेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल के पास। तो आंसर क्या होगा? डी। एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। Question 191, in which of the following cell organelle would you expect to find the biochemical reaction that harness energy from the baking breakdown of sugar molecule to synthesize large amount of ATP? किस सेल ऑर्गेनेली में बायोकेमिकल रिएक्शन होता है और जिसमें कि शुगर मॉलिक्यूल ब्रेक हो करके एटीपी बनाता है? तो मेन कहाँ होता है? ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, उसके चारों ओर जो लेयर होती है उसमें होता है। सो आंसर इज डी। F0 F1 रोल प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 192, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज। प्रोकैरियोटिक सेल में ना कुछ इंक्लूजन बॉडीज होते हैं जो वेस्ट मटेरियल वगैरह को कलेक्ट करते रहते हैं, ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज कुछ पाए जाते हैं। सो दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ फूड, ये गलत है। इंजेशन ऑफ फूड में इनका रोल नहीं है। दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, यस। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल, यस, रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। दे आर नॉट बाउंड टू एनी मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते, ऐसे ही पड़े रहते हैं, और ये ना कुछ भी पार्टिकल्स को स्टोर करते रहते हैं, स्टोर हाउस टाइप का है। सो नॉट पूछा था ना, ये इनकरेक्ट कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 193, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा फॉल्स है? H2O नॉट, H2S नॉट H2O इज इवॉल्व इन फोटोसिंथेसिस ऑफ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जो कि एक्सपेरिमेंट था नील का। यस, तो ये सही है, उसमें सल्फर, ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में H2S निकलता है H2O की जगह पे। एंड लाइट एंड डार्क रिएक्शन आर स्टॉप्ड इन एब्सेंस ऑफ लाइट, यस, ये स्टॉप हो जाता है जब एटीपी ही नहीं बनेगा, तो आगे क्या होगा?
केल्विन साइकिल अकर इन ग्राना, नो, केल्विन साइकिल ग्राना में नहीं होता है, ये स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में। सो ये वाला आंसर होगा। एटीपी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट, ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस होता है लाइट रिएक्शन में, यस। सो फॉल्स कौन सा है? फॉल्स इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 194, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ए पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम पास आ जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पास आ जाते हैं, और क्या फॉर्म होता है? बाईवेलेंट, बाईवेलेंट फॉर्म होता है, बाई वेलेंट कहते हैं इसको, ओके। और टेट्राड भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो काइनेटोकोर नहीं बनता, काइनेटोकोर तो इनके साइड में जो प्रेजेंट होता है ना, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर, जिससे स्पिंडल फाइबर लगते हैं। काइनेटोकोर नहीं होगा, बाईवेलेंट होगा। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन 195, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के बारे में कौन सी बात सही है? दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मराइन, यस। सेसाइल, फ्री स्विमिंग, कुछ सेसाइल होते हैं, कुछ फ्री स्विमिंग होते हैं। रेडियली सिमेट्री एनिमल्स, यस, जैसे हाइड्रा रेडियली सिमेट्री एनिमल है। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड सिंगल ओपनिंग हाइपोस्टोम बोलते हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सही है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर बोथ, ये भी सही है। क्वेश्चन 4, एग्जाम्पल्स आर साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया, नहीं, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये पॉरीफेरा के हैं, पॉरीफेरा के हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हाइड्रा है ना, एडम्सिया हो गया, मेडुसा हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। सो ऑप्शन करेक्ट पूछा है तो 1 2 3, 1 2 3 करेक्ट है। आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 196, एनिमल विथ मेटामेरिक सेगमेंटेशन बाइलेटरल सिमेट्री। एनिमल जिसमें कि सेगमेंट है, इस तरह से सेगमेंट है, ऊपर से भी सेगमेंट है, अंदर भी सेगमेंट है प्रेजेंट, ओके, सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, और वो बाइलेटरी सिमेट्रिकल शो कर रहा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें, तो वो बाइलेटरल सिमेट्री किसमें है, और सेगमेंटेशन किसमें देखने को मिलता है? एनालिडा में। एनालिडा में ये सब कुछ देखने को मिलता है, रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। एनालिडा का मतलब ही होता है एन्यूलस, एन्यूलस से बना है, एन्यूलस का मतलब होता है रिंग, और ये बिल्कुल सेपरेटेड है ना, सेपरेट करता है ये रिंग बॉडी को। सो आंसर इज ऑप्शन ए। 197, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। राइबोजाइम आर न्यूक्लिक एसिड विथ कैटालिटिक पावर, ये सही है। प्रोटीन्स आर होमोपॉलीमर मेड ऑफ अमीनो एसिड, ये गलत है। ए तो सही है, बी रॉन्ग है, बिकॉज प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स आर होमोपॉलीमर तो हो नहीं सकता, हेटेरोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर, बहुत सारे अलग अलग तरह के अमीनो एसिड को मिल करके, सिस्टीन, मेथियोनीन, लाइसिन, ल्यूसिन, अलग अलग तरह के अमीनो एसिड मिल करके प्रोटीन बनता है। प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर मेड ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। इन इनोलिन इज अ पॉलीमर, फ्रक्टोज, ये सही है। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल, ये सही है, ये गलत है। सो इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। सी करेक्ट है, डी करेक्ट है। इसको अच्छे से लिख दूं? ऑप्शन बी। 198, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में बता, सेम क्वेश्चन ना, पहले भी था, सेम क्वेश्चन। सबसे पहले क्या होगा? साइनेप्सिस, साइनेप्सिस, फिर क्रॉसिंग ओवर, जब दो बार है तो याद ही कर लिया जाए, क्रॉसिंग ओवर होगा, पहले पास आएंगे, फिर अदला बदली करेंगे चीजों को, फिर उसके बाद
काइजमाटा का टर्मिनलाइजेशन होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा डाइकाइनेसिस में, एंड देन फिर डिसअपियरेंस अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये कहाँ होगा? प्रोफेस टू में। सो 2134, 2134, और आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। 199, fixation of CO2 molecule through Hatch-Slack pathway require an enzyme called PPCase, phosphoenol pyruvate। आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन था बेटा, पीईपी केस हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। क्वेश्चन 200, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू? कौन सा सही नहीं है ये बताना है। सो नंबर वन, इन यूरोकॉर्डाटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज। सही है, सिर्फ लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। इंसेफेलोकॉर्डाटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, ये भी सही है। ब्रांचियोस्टोमाटा बिलोंग्स टू हेमिकॉर्डाटा, ये गलत है। ब्रांचियोस्टोमाटा ना एक स्नेक लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, स्नेक लाइक ऑर्गेनिज्म ऑफ सीफेलोकॉर्डाटा, सीफेलोकॉर्डाटा, सीफेलोकॉर्डाटा। ओके, नॉट हेमिकॉर्डाटा। Fourth is only one class of living membrane members called cyclostomata represent superclass Agantha। ये सही है, सिर्फ एक ही क्लास होता है साइक्लोस्टोमाटा का। साइक्लोस्टोमाटा ना जिसके जो जॉज होते हैं, ऐसा फिश जिसकी मुंह मुंह कैसा होता है, ऐसे पैरासाइट की तरह होता है, सकिंग टाइप का होता है। साइक्लोस्टोमाटा रिप्रेजेंट सुपर क्लास एगांथा, ये सही है। सो सिर्फ रॉन्ग कौन सा है? थ्री, थ्री ओनली। सो आंसर इज ऑप्शन सी। सो थैंक यू, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।